अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। आमतौर पर इस रोज शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल और तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। मगरबी और सेकुलर ममालिक में वैलेंटाइन डे बाकायदा एक त्यौहार की सूरत में मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत और अहमियत का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस मौके पर खास जूतों और कपड़ों की कीमतों में नुमाया कमी की जाती है, जिसे वैलेंटाइन डिस्काउंट का नाम दिया जाता है, ताकि इस त्यौहार को मनाने वालों की खूब हौसला अफजाई हो। लेकिन अफसोस है कि मीडिया लोगों को वैलेंटाइन की हकीकत से आगाह करने की बजाय इस त्यौहार को मजीद फरोग देते हुए नजर आता है। इसके अलावा नाम नेहाद लिबरल भी इसका दिफा करते हुए नजर आते हैं। वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन फादर की दास्तान तारीख की पुरस्कार दास्तानों में से एक है। अल्लाह पाक ने इंसानों की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, क्योंकि दुनिया मुशरक और काफरों से भर चुकी थी। हजरत ईसा की वफात के बाद 3 सदी ईस्वी में रूम दुनिया की सुपर पावर थी, जिस पर क्लैडियस II बादशाह की हुकूमत थी। हर साल 15 फरवरी को यहाँ लुप्रिकल त्यौहार मनाया जाता था और लिपस नामी बुत की पूजा की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को और इन्हें सेहत और फसलों की जरखेजी भी अता करे। इस मौके पर बाकायदा तौर पर कुरानदाजी की जाती थी, जिसमें एक बड़े डिब्बे में तमाम कंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे। एक कंवारा लड़का एक नाम मुंतखब करता था और जिस लड़की का नाम आता था, इसको इस लड़के के साथ अगले साल की 15 तारीख तक बिना शादी के ताल्लुक कायम रखना होता था। इस वक्त हजरत ईसा के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी, जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, इसने इस बेहयाई से लोगों को बचाने के लिए इनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लैडियस II बादशाह मजीद फतुहात करके रूम को और ताकतवर रियासत बनाना चाहता था, मगर जब इसने जंग के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत कम लोग फौज में शमूलियत के लिए आए और ना ही ज्यादा लोगों ने फौज में शामिल होने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह को इस बात की बहुत तशवीश हुई। इसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया तो पता चला कि बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां शादियां कर चुके हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी को तुर्क करने के लिए तैयार नहीं। इनका सारा ध्यान जंग से हटकर अपने खानदान पर मरकूज है। इस वक्त क्लैडियस ने फैसला सुनाया कि दोबारा इसकी रियासत में कोई शादी नहीं करेगा और जो इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। और एक कानून बना दिया गया, मगर सेंट वैलेंटाइन इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करके चोरी छुपकर लोगों की शादियां करवाता रहा। जब क्लैडियस को इसकी खबर हुई तो बहुत तइश में आया और इसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद करने का हुक्म दिया। कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लैडियस की बेटी जूलिया से हुई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जूलिया रोजाना एक सुर्ख गुलाब का फूल लेकर वैलेंटाइन से मिलने आती थी। जब इस आशिकी मशूकी की खबर क्लैडियस तक पहुंची तो इसने वैलेंटाइन से मुलाकात करके एक शर्त रखी कि अगर तुम रूमी मजहब से बुत परस्ती को अपना लो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार पर इसे 14 फरवरी को सरेआम फांसी दी गई। फांसी से कबल इसने जूलिया के नाम एक खत छोड़ा था, जिस पर फ्रॉम योर वैलेंटाइन के अल्फाज दर्ज थे। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़े पर मुकम्मल खामोशी रही। बाद में चंद साजिशी अनासर ने फिब्रिया नामी त्यौहार का तस्वर सेंट वैलेंटाइन के नाम के लेबल के साथ पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम से फैला दिया, ताकि इसे मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद इस त्यौहार को एशिया के ममालिक, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक में मीडिया के जरिए खूब फैलाया गया, जिसके पसे पर्दा अज़ाइम में एक तो मुस्लिम नौजवानों को बेहयाई की तरफ राग़िब करना और दूसरा इस दिन की मुनासबत से फरोख्त होने वाली मसनूआत के जरिए अपने कारोबार को बढ़ाना है। इस बात से कोई इनकारी नहीं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर मोहब्बत का जज्बा रखा है। अगर कोई शादीशुदा इस दिन अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करता है तो भी इसे यह दिन मखसूस नहीं करना चाहिए। अगर अपने दिल को मोहब्बत से भरना है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो। कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया है। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत और खिदमत दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। ऐसे फहाशी और बेहयाई पर मबनी त्यौहारों पर चलकर गुमराही और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी नौजवान नस्ल इसकी हकीकत जाने बगैर सरेआम ये दिन मनाती फिर रही है। लिहाजा इस बेबुनियाद त्यौहार पर अपना वक्त, पैसा और प्यार जाया ना करें। प्यार के इजहार के लिए दिन मखसूस करने की कोई पाबंदी नहीं। वैसे भी ये त्यौहार ईसाई पादरी की याद में मनाया जाता है, जिसका मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं।
दोस्तों आज की वीडियो आपको यकीनन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।